एक बार की बात हुई मित्रों, एक किसी महाशय ने सन्यास ले लिया और सन्यास लेने के बाद में कई वर्षों तक वो अपने परिवार से नहीं मिले। एक बार कहीं कोई कुंभ भरा या कुछ हुआ, उस दौरान उन्हें दिख गई उनकी पत्नी। वो सन्यासी महोदय भागते एकदम उनके प्रसन्न हो गया चेहरा और वो आए, उनके पास आए। अरे तुम यहां आ गई? उनकी पत्नी ने उनसे पूछा, क्या अभी तक तुम मुझे पहचानते हो? क्या अभी तक तुम्हें याद है कि मैं पत्नी हूं? क्या तुम अभी तक पति बने हुए हो? क्या तुम्हारे इस साधु के अंदर अभी तक पति जिंदा है? अगर पति जिंदा है तो साधु किधर है? उस स्त्री के मुंह से वो शब्द सुन के वो साधु स्तब्ध रह गया। उसे सत्य का ज्ञान हुआ कि मैं शरीर से तो त्याग के आया था, लेकिन मन से त्यागना रह गया था। मन में जो पति का अहंकार था, मन में जो पति का परिचय था, वो परिचय तो मैंने बाहर निकाला नहीं। तन का त्याग बड़ा छोटा है, मन का त्याग बहुत विशाल है। और अहंकार मन से ही त्यागा जाता है सर्वप्रथम। एक साधु हुए, वो साधु वो कहते थे, मेरा इतना कारोबार था, करोड़ों करोड़ों रुपए का हमारे यहाँ लेन देन होता था, मेरी ऐसी हवेली थी, मैंने ये छोड़ के आया, मैं ये छोड़ के आया, मैं ये छोड़ के आया। वो हमेशा बताते रहते थे। एक दिन किसी महापुरुष के साथ बैठे थे तो उन्होंने कहा, महोदय आप छोड़ नहीं पाए, आप छोड़ के तो आ गए लेकिन छोड़ नहीं पाए। अभी भी आपके मन में वो संपत्ति, वो महल, वो गाड़ियां, वो सारा का सारा जीवित है। आपके मन के अंदर वो सारा अभी भी चलता है, आपने पूर्ण रूप से छोड़ा नहीं। बहुत बार साधक को भ्रांति होती है कि वो छोड़ता है, लेकिन छोड़ना कैसे कैसे होता है? क्या बाहर का छोड़ना ज्यादा अनिवार्य है या अंदर से छोड़ा जाए? बाहर से जो चीज हम छोड़ देते हैं, जब तक हम उसे छोड़ते नहीं हैं तब तक उस चीज का कोई उतना महत्व नहीं होता। जिस दिन हमने उस चीज को छोड़ दिया, मान लीजिए 9 दिन उपवास रखने हैं, भोजन का त्याग करना है, उपवास कल से रखना है और भोजन की आसक्ति आज से शुरू होती है। ये हमारे मन की वृत्तियां हैं, ये विजातीय वृत्तियां हैं मेरे मन की, एक साधक की, एक मनुष्य की। भूख नहीं लगी, भोजन आज हो रहा है, लेकिन याद आता है कल से भोजन 9 दिन नहीं मिलेगा। आज से भोजन की आसक्ति बढ़ जाती है जबकि भूख नहीं है। जिस दिन से भोजन त्यागा है उस दिन से भोजन की अधिक से अधिक आसक्ति आनी शुरू होती है। 9 दिन तक खाना नहीं मिलेगा। अब आज तो मात्र पहला दिन है, जाने क्या होगा। ये व्यवस्थाएं शरीर से हमने छोड़ दिया, लेकिन मन उसका चिंतन कर रहा है। मन जब चिंतन करता है तो शरीर का त्याग का महत्व नहीं रह जाता, बहुत छोटा होता है वो त्याग।
त्याग मन का बड़ा है। शरीर से त्यागा जाए या ना त्यागा जाए, महत्व उस बात का नहीं है। महत्व इस बात का है कि मन से त्याग दिया जाए। चाय हम पिए या ना पिए, चाय पीने से शायद शरीर को ज्यादा उतनी तकलीफ ना होती हो जितनी हम चाय को छोड़ने के बाद चाय का चिंतन करके अपने मन को क्षुब्ध कर दें। अगर कोई ऐसी चीज, छोटी छोटी चीजें लोग छोड़ते हैं और फिर मन से उनका चिंतन लगातार करते हैं, इससे अच्छा तो एक बार चाय पी ही ली जाए। उससे 20 घंटे चाय का चिंतन करें, 16 घंटे चाय का चिंतन करें। जब भी कोई चाय देख रहा है, चुस्कियां ले रहा है, उस समय एक मन में पीड़ा है कि हमने तो छोड़ दी, अब तो हम कभी पी ही नहीं सकते। वो जो पीड़ा है, वो जो चिंतन है, उस चिंतन की जगह जहां परमात्मा का चिंतन होना चाहिए, एक चाय के कारण उस चाय का चिंतन लगातार चल रहा है, वो पीड़ा है। वो विजातीय प्रवृत्ति है, वो नेगेटिव ऊर्जा है, नकारात्मक ऊर्जा है। वो तुम्हारे कार्य, तुम्हारी मन की शक्ति का नाश कर रही है। तन की शक्ति उतनी महत्वपूर्ण है, लेकिन मन की शक्ति उससे ज्यादा महत्व रखती है। यहां पर पक्ष और प्रतिपक्ष का बलाबल अभी दुर्योधन देख रहा है। इसके बाद भगवान कृष्ण से अर्जुन कहता है कि परमात्मा, आगे वाले श्लोकों में भगवान कृष्ण से अर्जुन कहता है, मैं भी तो देखूं मुझसे युद्ध की इच्छा रखने वाले महारथियों को। कौन ऐसा है जो अर्जुन के सामने खड़ा होकर युद्ध की इच्छा रखता है? मैं भी देखूं ऐसे महारथियों को। ऐसा इस संसार में कौन है जो अर्जुन के सामने खड़ा हो सके? अभी दुर्योधन देख रहा है, और दुर्योधन देख के भयभीत भी हो रहा है। उसके भयभीत होने का, अगर वो देखता और उसे महत्व नहीं देता, उसको मालूम होता इस युद्ध में जो सजाती प्रवृत्तियां हैं, जो सजाती वृत्तियां हैं, वो इतनी सक्षम नहीं है, इतनी वो निर्बल है, तो वो हंसता था। वो द्रोणाचार्य के पास जाके विचार विमर्श नहीं करता था। अगर सामने का दुश्मन कमजोर हो तो जोर से ठहाके लगा के हंसे जाते हैं और कहा जाता है कि ये क्या युद्ध करेंगे। ऐसा नहीं हुआ। दुर्योधन ने जब सामने सजाती वृत्तियों को एकत्रित होकर व्यूह की रचना करते हुए देखा, व्यूह की रचना को देखा, तब दुर्योधन अंतर ही अंतर घबरा गया, डर गया, क्योंकि उन सजाती वृत्तियों में ऐसी ऐसी महारथी थे, उन वृत्तियों में ऐसी ऐसी व्यवस्थाएं थी। एक साधक के अंदर की सजाती वृत्तियां इतनी प्रचंड होती हैं कि विजाती वृत्तियां हमेशा डरती हैं। अगर ये सजाती वृत्तियां एक साथ रही आई और लगातार इन्होंने कार्य किया, तो ये साधक शिव में स्थित हो जाएगा, ये ब्रह्म में स्थित हो जाएगा। दुर्योधन को डर है, और डर है इसीलिए वो द्रोणाचार्य के पास गया, क्योंकि द्रोणाचार्य दोनों पक्षों के गुरु हैं। द्रोणाचार्य एक ऐसे आचार्य हैं जिनकी नजर सिर्फ एक तरफ रहती है। वो शिक्षा या दीक्षा दें तो वो राजपुत्रों को देते हैं, चाहे वो राजपुत्र अच्छे हों या बुरे हों। वो किसी निर्धन या गरीब को शिक्षा नहीं देंगे, चाहे वो कितना भी योग्य हो। द्रोणाचार्य के ये नियम हैं। एकलव्य जैसा श्रेष्ठ योग्य बालक द्रोणाचार्य उसको ठुकरा देते हैं, और दुर्योधन जैसे अयोग्य व्यक्ति को वो विद्या का दान करते हैं। जो द्वैत का आचरण करे वही द्रोणाचार्य कहा गया है।
जो पुरानी मान्यताओं पे हमेशा चलता रहे, समय के हिसाब से, समय की मांग के हिसाब से ना बदले, वो द्रोणाचार्य है। जो हठी हो, हठ पे अड़ जाए, वो द्रोणाचार्य है। जो हठ का आचरण करे, वो द्रोणाचार्य है। और द्रोणाचार्य के बारे में कहा, माना जाता है कि द्रोणाचार्य जो ये द्वैत का आचरण है, ये साधक के कर्म के साथ साथ चलता है। इस द्वैत के आचरण के कारण साधक के कर्म बड़े हठी हो जाते हैं। जब साधक कोई कार्य करता है तो उस समय उससे गलती होती है, और साधक हमेशा प्रयास ये करता है कि मुझसे कोई गलती ना हो, मैं श्रेष्ठ बनूं। लेकिन गलतियां तो होती हैं, क्योंकि वो साधना पथ पे चल रहा है, अभी सिद्धत्व को तो प्राप्त नहीं हुआ। गलतियां तो होंगी, लेकिन जब वो गलतियां होती हैं तो साधक उनको छिपाने के लिए, नहीं नहीं मैंने तो ऐसा किया था, ऐसा हो गया, और ये ऐसा है, और तुमसे गलती हो गई, मैं तो ठीक हूं। ये द्वैत का आचरण साधक की साधना में बड़ा विघ्न है। अगर ये द्वैत का आचरण खत्म हो जाए और साधक सहज और सरल हो जाए और कहे, हाँ मुझसे ये गलती हो गई और मैं कोशिश करूंगा कि अब ये गलती कभी ना हो, तो एक विजातीय प्रवृत्ति का उसने समन कर दिया, उस पे विजय प्राप्त कर ली। एक गलती हो गई, वो गलती तो होगी, कोई ऐसा साधक नहीं है जिससे गलती ना हो, लेकिन ऐसे बहुत कम साधक हैं कि जो गलतियों को स्वीकार करें, सहज स्वीकार कर ले और कोशिश करे कि वापस वो गलती ना हो। मोह रूपी दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास जाकर प्रतिपक्ष की सेना, सजाती सेना के महावीरों के बारे में बताता है, ताकि किस महारथी के साथ उसको कैसे परास्त किया जाए, उसे कैसे भ्रमित किया जाए, इस व्यूह को कैसे तोड़ा जाए, इसे इन सजाती वृत्तियों को कैसे छिन्न भिन्न कर दिया जाए, कैसे एक साधक की साधना को रोक दिया जाए, खत्म कर दिया जाए और मन और इंद्रियों के वशीभूत कर दिया जाए, साधना पथ से उसे भ्रमित कर दिया जाए। ये विजाती वृत्तियां विचार विमर्श कर रही हैं। मोह द्वैत के आचरण द्रोणाचार्य के साथ बात करता है। इसका चौथे, पांचवें और छठे श्लोक का मैं छोटा सा अनुवाद मैं कहता हूं। इस सेना में भीम अर्जुन के समान अति प्रसिद्ध योद्धा महाधनुर्धर शूरवीर हैं। उनका नाम निर्देश करता हूं। सात्यकी, विराट, महारथ, द्रुपद, धृष्टकेतु, चेकितान, वीर्यवान, काशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज, नरश्रेष्ठ शैव्य, विक्रांत युधामन्यु, वीर्यवान उत्तमौजा, शुभ्रातनय अभिमन्यु तथा युधिष्ठिरादि से उत्पन्न द्रौपदी के पुत्र विंध्यादि 5 पुत्र, ये सभी महारथी हैं। ये दुर्योधन कहता है। अब इसमें एक एक भीम के बारे में, भावरूपी भीम वायु तत्व से जुड़ा है। व्यवस्थाएं साधक के शरीर में कहाँ होती हैं? साधक जिस स्थिति में खड़ा है वो
3 डायमेंशनल उसकी कॉन्शियसनेस होती है, तो 3 डायमेंशन तो 5 तत्वों से बना हुआ है। 5 तत्वों में जो आकाश तत्व है उसे युधिष्ठिर कहा गया है। जो वायु तत्व है, आकाश तत्व विशुद्धि चक्र से जुड़ा है, हम बीजाक्षर है। इसमें 16 स्वर हैं, अम, आम, इम, एम, उम, ओम, रिम, रम, लरम, लरम, एम, एम, ओम, औम, अम, आह। हम बीजाक्षर से जुड़ा हुआ है। इसका देवता सदाशिव है। युधिष्ठिर धर्मराज हैं। विशुद्धि जहां शुद्ध ज्ञान हो वहीं धर्म का प्रागट्य होता है, वहीं प्रेम का प्रागट्य होता है, वहीं श्रेष्ठता प्रकट होती है। विशुद्धि का नाम विशुद्धि चक्र, जो शुद्ध कर दे, जो मुक्त कर दे, वही विशुद्धि चक्र है। और धर्मराज युधिष्ठिर आकाश तत्व में स्थित आकाश तत्व कहा गया धर्मराज युधिष्ठिर को। इसके नीचे अनाहत चक्र में वायु तत्व है। भीम को वायु तत्व कहा गया, इसलिए भीम परम बलशाली है और यहीं पे वो भावना रहती है। भीम शुद्ध भावना है। साधक के अंदर जो शुद्ध भावना है परमात्मा को प्राप्त करने की, वही भीम है। और वो इतनी बलशाली है कि उससे परमात्मा प्रकट हो जाता है। भवानी पतिम भावगम्यम, सीधा कहा गया है कि जो भवानी के पति हैं भगवान शिव, वो भाव से प्राप्त होते हैं, भाव से मिल जाते हैं। अगर आपकी शुद्ध निर्मल भावना है तो भवानी के पति आपको भगवान शिव प्राप्त हो जाएंगे। भाव की कितनी व्याख्या की जाए, साधक की शुद्ध भावना। अष्टांग योग में सम, दम, नियम, आसन, आहार, विहार, ध्यान, धारणा, समाधि, इसमें 7वें नंबर पे भाव आ जाता है। भाव से ही धारणा की जाती है। इतनी ऊंची स्थिति पे भावना को रखा गया है। कोई भी साधक जब मंत्र का जप करता है उसकी भावना शुद्ध और प्रेम से भरी हुई हो। जब वो मंत्र जप करे तो प्रेम से करे। जब वो एक मंत्र का जप करता है उस समय उसके अंदर उस एक नाम को, कोई कह देता है राम और कोई कहता है राम राम राम। राम कह देने, और ये राम कहने में बहुत अंतर है। एक राम सिर्फ जिह्वा से निकलता है और एक राम जिह्वा से निकलता है, प्राणों से निकलता है, मन से निकलता है, आत्मा से निकलता है। ये भाव की महिमा है। अगर राम सिर्फ जिह्वा से निकलता है तो उसकी शक्ति होगी, लेकिन अगर वही राम भावना से भर के निकले
तो परमात्मा भी अपने आप को नहीं रोक पाता, प्रकट हो जाता है। इसीलिए इसको शक्तिशाली कहा गया है, महाबलवान कहा गया है भीम को। और यही भीम यही भाव रूपी भीम मोह का नाश करता है, मोह के पैर तोड़ देता है, ये मोह की जंघा तोड़ता है, उसको दो भागों में विभाजित कर देता है मोह को। इसी भाव रूपी भीम से मोह मरता है। इसका कारण भी एक है, मन को तो कोई अपना चाहिए। मन पत्नी में जाए, मन पुत्रों में जाए, मन मित्रों में जाए, मन माता में जाए, मन पिता में जाए, मन पुत्री में जाए, मन को अपना कोई चाहिए। अगर मन को इनका ऑब्जेक्टिव कुछ विकल्प नहीं मिला तो मन उन्हीं में जाएगा, तो उसको विकल्प दे दिया जाता है राम। कोई कहता है मेरा पुत्र है, तो कोई कहता है मेरे राम है। मन को कुछ ना कुछ तो चाहिए, मेरे राम है। मन उतनी स्थान खाली नहीं रह सकता, कुछ निकालो तो कुछ डालना पड़ेगा। एक कुछ निकाला तो वहां पे आपको अपना परमात्मा रखना पड़ेगा, अपना गुरु रखना पड़ेगा। कोई एक अवलंबन तो चाहिए मन को। अगर निकाला अच्छी तरह से गया है तो रखा अच्छी तरह से जा सकता है। मन में से पूरा मोह निकाला गया है और मन खाली हो गया है, रिक्त हो गया है, तो उधर पे रखा जा सकता है गुरु को, राम को, परमात्मा को, कुछ को भी। अगर निकाला नहीं गया तो रखा कैसे जाए? महत्व की बात है। इसीलिए भाव रूपी भीम इसमें बड़ा महत्व रखता है। इसके बाद में अर्जुन अग्नि के समान जो निष्पाप है, जिसमें कोई विकार नहीं, कोई विकार नहीं। मैं जंगल में था, मुझे नहीं मालूम था, किसी ने कहा ये अर्जुन का वृक्ष है। एकदम श्वेत वर्ण, चांदी के जैसा उसका वर्ण था। अर्जुन का वृक्ष एकदम चांदी के जैसे, और हर अर्जुन के वृक्ष में कोई ना कोई आकृति उभरी होती थी। ऐसा लगता था जैसे गणेश जी हैं उनकी। मैंने हर अर्जुन के वृक्ष में कोई ना कोई परमात्मा की आकृति देखी। मैं जंगलों में रहा, मुझे आश्चर्य हुआ। दूसरे भी वृक्ष हैं, लेकिन उस अर्जुन के वृक्ष में एक तो वर्ण उसका बिल्कुल श्वेत था, एकदम चांदी के जैसा, और दूसरा क्या, उसमें कोई आकृति ऐसा लगता था इसमें गणेश है। उनका, मेरे जहां मैं साधना करता था वहां खुद एक वृक्ष था, पूरा गणेश उसमें आकृति, उनकी सूंड, उनकी आंखें, उनकी ये सब तो उनका ये तोंद, इनका पैर, सब पूरा दिखता था उसमें, स्पष्ट दिखता था। जो निर्मल हो, जो तेज से भरा हुआ हो, जो अग्नि में तप कर शुद्ध हुआ हो, और सबसे बड़ी बात, इतना सब होने के बाद गुरु में समर्पित, वो अर्जुन अग्नि तत्व से संबंधित है। अर्जुन अग्नि तत्व में बड़ी परेशानी होती है। बीजाक्षर रम है, रम है, मैं आ जाता है, अहंकार आता है।
शक्ति आने के साथ में अहंकार बड़ा बलवान हो जाता है। लेकिन अर्जुन में शक्ति तो है, लेकिन कृष्ण के प्रति समर्पण है। शक्ति के साथ जब समर्पण आता है तो बात, वो शक्ति परमात्मा की ओर उठती है। अगर शक्ति के साथ समर्पण ना आए तो विनाश की ओर चली जाती है। दुर्योधन बता रहा है, भीम है, अर्जुन है, ये साधक के अंदर सजाती वृत्तियां, विजात, जो प्रतिपक्ष का दुर्योधन है, मोह है, वो कहता है देखो इस साधक के अंदर अर्जुन की वृत्ति है, तेज तो है, तपा हुआ तो है, अग्नि तो शुद्ध हो गई, अग्नि तो प्रचंड है, लेकिन ये बहकता नहीं है। ये ज्योत जो अग्नि की है, बहकती नहीं है, डगमगाती नहीं है, सीधी खड़ी है, परमात्मा में स्थिर है। ये